देखो आपका चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है। देखो इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन में क्या है आपके पास, देखो अगर आपके पास x एंड y दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, x एंड y आर टू क्वांटिटीज एंड x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या इनइक्वालिटीज बन सकती हैं, क्या क्या इसमें इन इक्वेशंस बन सकती हैं। ठीक है। अगर x और y, ठीक है, टू क्वांटिटीज हैं और x और y इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, या तो x क्या होगा, y से बड़ा होगा। ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। या तो फिर y ग्रेटर देन होगा x से। ठीक है। या तो x बड़ा होगा या तो y बड़ा होगा। नाउ थर्ड इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि x y के इक्वल होगा या y से बड़ा होगा। एंड फोर्थ इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है। तो ये फोर हमारे पास इनइक्वालिटीज बनती है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है। एक बार फिर सुन लो, x एंड y आर टू क्वांटिटीज एंड x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या होता है, या तो x y से बड़ा होगा या तो y x से बड़ा होगा, एक इनमें से हो सकता है। या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। ठीक है। तो ये चीज में बनती है। अब इनके लिए ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कुछ। ठीक है। x इज लेस देन 8। ठीक है, ये भी हो सकता है। या x इज ग्रेटर देन 8, ये भी हो सकता है। कुछ भी कंडीशन बन सकती है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 या y इज लेस देन 7, y इज ग्रेटर देन 8। ठीक है। या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95। ठीक है। ये सभी के आपके पास इन इक्वेशंस हैं। या x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या x प्लस 4 इज लेस देन 2। ठीक है। तो ये सभी के आपके पास इन इक्वेशंस हैं। ठीक है। ओके। आज अब हम करते हैं आगे कि लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होती है। लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो नंबर वन, लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो अगर आपके पास ए बी सी जो है तीन रियल नंबर्स हैं। ठीक है। इफ ए बी सी आर, ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है। तो देखो हम इन वन वेरिएबल में इन इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी इस टाइप की इक्वेशंस होंगी, इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। ओके। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या तो फिर ए एक्स प्लस बी क्या होगा, लेस देन सी होगा। ठीक है। ये है आपके पास लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। एक ही वेरिएबल आ रहा है यहाँ पर एक्स। ठीक है। टू वेरिएबल्स नहीं है, ओनली वन वेरिएबल। एंड नंबर थ्री, या तो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है। एंड या फिर ए एक्स प्लस बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है। तो ये हमारे पास फोर इन इक्वेशंस बन जाती है इन वन वेरिएबल। ठीक है। जैसे 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है। या तो फिर 3x प्लस 7 कुछ भी बन सकती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है। या फिर 2x प्लस 4 इज लेस देन 7। ठीक है। तो कुछ भी आपके पास बन सकती है, जैसे 2x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो मर्जी ले लो। ठीक है। तो ये सभी के आपके पास लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब आती है बात कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। इन्हें सॉल्व करने के कुछ रूल हैं। ठीक है। रूल्स अगर आपको पता होंगे तभी सॉल्व होंगे ये इक्वेशंस, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो रूल्स यहाँ पर ढंग से देखना। ठीक है। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, आ जाओ। देखो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है, ठीक है, मान लो 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है।
देखो रूल वन क्या है, रूल वन बोलता है, दिस इज रूल वन, ठीक है, कि आपने क्या करना है, ठीक है। देखो यहां पर वेरिएबल के साथ क्या टर्म है, क्या ऐड हो रहा है, थ्री, ठीक है। अगर ये थ्री ऐड हो रहा है तो आपने इसको दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ टू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन सेवन, तो आप क्या करोगे, इस थ्री को वहां ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव माइनस थ्री। फर्स्ट रूल ये है, ठीक है। फर्स्ट रूल में आपने क्या करना है, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस थ्री है, ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव थ्री, ठीक है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स इज ग्रेटर देन फोर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी। रूल वन क्या था, रूल वन यही था, अगर टू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन सेवन है तो यहाँ पर जो टर्म है ये वेरिएबल के साथ टर्म है, ये अलग है, इसे आपने दूसरी तरफ लेके जाना, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस हो तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट रूल था। रूल सेकंड क्या है, सिमिलर सेम है। अगर आपके पास यहां पर मान लो, ये आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये है, ठीक है। अगर यहां पर टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड हो रही थी तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड रूल है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वहां जाके क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नाउ रूल थ्री, ठीक है। देखो रूल थ्री क्या है आपके पास, देखो रूल थ्री आपको बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास है x इज लेस देन y, मान लिया हमने, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ, ठीक है, अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ठीक है, सेम पॉजिटिव नंबर से, किससे, सेम पॉजिटिव नंबर से, मैं नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो अलग रूल आएगा, ठीक है। अगर देखो आप इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, ठीक है, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने p से क्या किया, डिवाइड कर दिया, यहां भी p से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ओके। और यही इनइक्वालिटी है अगर मैं इसे सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, यहां जैसे मैंने p से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास है फोर इज लेस देन सिक्स, ओके, ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मैंने दोनों नंबर, दोनों तरफ क्या किया, पॉजिटिव टू से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव टू से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, टू थ्री लेस देन, ठीक है। तो सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, ठीक है। दूसरी चीज इसमें फोर लेस देन सिक्स था, मैंने क्या किया, दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, एट, और यहां क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। इनइक्वालिटी में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो आपने ये ध्यान रखना है, रूल नंबर थर्ड क्या है, अगर आप इनइक्वालिटी में सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, इनइक्वालिटी वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक है। अब ये सेम कंडीशंस क्या हैं, अगर ये इक्वल टू होगा तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, अगर ये इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू y है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अगर मेरे पास होता, ठीक है, ये नहीं कि आपने ओनली ये लेस x इज लेस देन के लिए, आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y हो, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x अपॉन p इज ग्रेटर देन y, y अपॉन p, ठीक है। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो x इज, ठीक है, तो x अपॉन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू y अपॉन p आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, जैसे मर्जी इनइक्वालिटी लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ओके। तो जब भी आप, ठीक है, ये रूल ध्यान से सुन लेना, जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये साइन, ये जो साइन है ये चेंज नहीं होता है, ये साइन चेंज नहीं होता है, ओके, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास है रूल नंबर 4। देखो नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 है कि आप अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो इन इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर रूल 4, अगर आपके पास x इज लेस देन y है, ठीक है, x इज लेस देन y है, ठीक है, अगर आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, या डिवाइड करोगे। आ जाओ मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो -3 एंड 2, ये भी छोड़ो, मैंने आपको नंबर लिया 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे साइन लगेगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, ओके। अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां क्या हो जाएगा -3, यहां क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज -3 एंड दिस इज -4 -2, तो यहां से आप लेफ्ट को जा रहे हो, तो यानी कि -4 छोटा होगा, तो ये साइन ऐसे लगेगा, ये मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, अदरवाइज यहां पर अगर मैं बताता तो -x -y, तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो या कॉमन लेते हो, ठीक है, काटने के लिए, फिलहाल ये याद रखो कि अगर नेगेटिव साइन से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये इसका एग्जांपल है। इफ देखो 4 इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज लेस देन 4, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों तरफ तो क्या हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी उल्टी हो गई, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आप खुद देखो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करो तो जब भी नेगेटिव साइन आप कॉमन लेके काटो या मल्टीप्लाई करो तो ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहां पर लेता हूं कि -2 इज ग्रेटर देन -3, हाँ -2 -3 से बड़ा होता है, अंडरस्टूड है। अगर मैं यहां पर क्या करूं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे नहीं पता क्या साइन लगेगा, अभी सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, बताओ मुझे कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये साइन लगना था, आइए चीज समझ में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, रूल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाय द नेगेटिव साइन, ठीक है, देन द इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब चाहे यहां पर ये हो तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर x इज ग्रेटर देन y है तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x इज लेस देन y हो जाएगा, अगर ये इक्वल टू होगा तो यहाँ इक्वल टू लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 5, रूल 5 क्या है, ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता दूंगा इसके बाद जल्दी से इसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। देखो रूल 5 है आपके पास, ठीक है, अगर आप, ठीक है, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, मेरे पास है जैसे दो नंबर है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y है, अगर आप इन्हें रिवर्स कर दो यानी कि 1/x तो 1/y, तो इनइक्वालिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, अगर x ग्रेटर देन y है तो 1/x क्या हो जाएगा, लेस देन 1/y। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, कि 2 सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 2 से बड़ा है, या फिर सिंपल और सिंपल ले लो,
2 इज ग्रेटर देन 1, या ये ठीक था, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 2 से बड़ा है। अगर मैंने रिवर्स कर दूं तो 1/4 और ये आ जाएगा 1/2, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, इसे डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 0.25, इसे डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये 0.25 है, ये 0.50, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, यानी कि ये ऐसा लग जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो रेसिप्रोकल में भी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। एक नेगेटिव के साइन में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और एक आपके पास, ठीक है, जब आप उल्टा कर दोगे, रिवर्स ले लोगे, तो भी इनइक्वालिटी आपके पास उल्टी हो जाएगी। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो, रूल नंबर 4 है, व्हेन यू मल्टीप्लाई, ठीक है, नंबर, व्हेन यू मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी, ठीक है, बाय द नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, देन इनइक्वालिटी इज रिवर्स। ठीक है, ये था, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। और अगर आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि आपने ले लिया x इज ग्रेटर देन y, और अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी भी आपके पास उल्टी हो जाती है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, कई एग्जांपल हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने ले लिया 5/10, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 20/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये 5 है, ये 20 है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, यही नंबर बड़ा है, ये क्या आपके पास? ठीक है, ये तो चलो छोड़ो यार इसको, इसमें ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, कि अगर दो नंबर ले रहे हैं, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इसका रिवर्स करोगे तो 1/3 और ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब क्या है 0.33, और 1/2 का मतलब है 0.50। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, लेफ्ट साइड बड़ी थी, रिवर्स कर दी तो आपके पास राइट हैंड साइड बड़ी होगी। तो ये कुछ रूल थे जो आपने ध्यान रखने हैं, इन रूल्स के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर ये रूल्स आपको आते हैं तो इस चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं आने वाली आपको। ठीक है, ओके, आज हम नेक्स्ट करते हैं रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है आपके पास। देखो नेक्स्ट आपके पास रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट इन ए सेट नोटेशन। ठीक है, मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लिया, ठीक है, x इज लेस देन 3, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, ओके, और यहां जो रिप्लेसमेंट सेट है, द रिप्लेसमेंट सेट, यहां जो रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है, वो है n, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? देखो सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले रिप्लेसमेंट सेट का मतलब, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब है आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर में से आप लोगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे, ठीक है, x इज लेस देन 3, ये देखो, दिस इज 0 -1 -2 1 and 2 and 3। ठीक है, x इज लेस देन 3, ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, 3 से छोटा आना चाहिए, यानी कि 3 से पीछे, ऐसे सारी वैल्यूज। ठीक है, मतलब 3 नहीं आएगा, पर 3 से छोटी सभी वैल्यूज लेनी है। x इज लेस देन 3 का मतलब यही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो। x लेस देन 3 का मीनिंग है, ठीक है, कि x की वैल्यू 3 से कम, 3 नहीं लेनी है, 3 से कम क्या क्या वैल्यू आएंगी? 2.9 2.8 2.7 2 1.5 1 0.9 0.8 0 -1 -2 -3 अप टू सो -100, जितना मर्जी जाए, ये सभी आएंगी आपके पास x की वैल्यूज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अब बात वाली यहां लिखा है सेट इज रिप्लेसमेंट है, सेट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब है जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं
उसमें से जो नेचुरल नंबर होते हैं वही आपने लेने हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यूज आ रही है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 2.9, ठीक है, 9999 कुछ ऐसा जो भी आएगा, और यहाँ पर अप टू 100 ये वैल्यूज आ रही है। अब रिप्लेसमेंट सेट लिखा है नेचुरल नंबर, इसका मतलब आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर ढूंढने हैं। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से इसमें है, ये दो नेचुरल नंबर है, तो क्या आ जाएगा 1, 2, ये आ गया इसका सॉल्यूशन 1, 2। अब लिखा है सॉल्यूशन सेट, यानी कि 1 और 2 को आपने सेट में लिखना है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। ओके, अगर मान लो आपको लिखा होता यहां पर द रिप्लेसमेंट सेट, द रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, अगर यहाँ होल नंबर लिखा होता, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या आएगा, होल नंबर, होल नंबर में क्या आ जाएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, नेक्स्ट आएगा 3, लेकिन 3 तो यहाँ काउंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम है, ठीक है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब लिखा है सॉल्यूशन सेट, तो इसको सेट की फॉर्म में लिखो, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट सेट, द रिप्लेसमेंट सेट इज i, i stands for integer, अगर रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो अगर रिप्लेसमेंट सेट आई है इंटीजर, तो इंटीजर क्या आएंगे, 2 आएगा, 1 आएगा, आएगा 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, अप टू 100, ये सभी क्या आएंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे। इंटीजर तो आपके कहां तक जाएंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पर इंफिनिटी तक चल जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने अप टू 100 लगाया यहाँ पर, अप टू 100 लेफ्ट साइड, राइट साइड पर नहीं लगाया क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा ये, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब है कि आपने नेचुरल नंबर लिखा तो नेचुरल नंबर लेने, ठीक है, और आपको वो आंसर आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। आ जाओ एक दो एग्जांपल करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहां से आपको एक्सरसाइज करने में इजी हो जाएगा। देखो एग्जांपल है यहाँ पर 3x + 4 इज लेस देन 16, रिप्लेसमेंट सेट इज नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि आपका जो भी सोल्यूशन आएगा वो आप नेचुरल नंबर में से लिखोगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लो। फर्स्ट रूल क्या था कि आप इस 4 को दूसरी तरफ ले जाओगे, यहां पर ऐड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, 3x इज लेस देन 12, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको x को सिंगल करना है, x के साथ कुछ नहीं आना चाहिए, तो आपको यहाँ पर x सिंगल करना है, तो ये 3 क्या करोगे, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 12/3, ठीक है, ओके। अगर ये भी चीज नहीं करनी है तो मैंने आपको एक रूल बताया था, ठीक है, 3x इज लेस देन 12, आपको यहाँ 3 अकेला चाहिए, 3 के अलावा यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको x अकेला चाहिए, x के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो 3 एक्स्ट्रा है, इस 3 को मैं हटाने के लिए क्या करूँ, डिवाइड कर दूं 3 से, अगर यहाँ लेफ्ट में कर रहा हूं तो राइट में भी करना पड़ेगा, ठीक है। और रूल मैंने हमने किया था, अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 4, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन सेट क्या जाएगा, दिस इज -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बोल रहे हैं x की वैल्यू 4 से कम, 4 से कम, और लिखा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो यहां से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे अब हमारे, ठीक है। अब लिखा गया x की वैल्यू 4 से कम आनी चाहिए, 4 से कम यानी कि 4 भी नहीं आनी चाहिए, तो 4 से कम क्या आएगी, 1, 2, 3, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसका इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये इसका आंसर आ जाएगा।
यानी कि आप 1, 2 और 3 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो हर बार ये जो वैल्यू आएगी वो 16 से कम आएगी। पुट कर लो 3 इंटू 1 प्लस 4 7 और 7 16 से कम। 2 पुट करो, ठीक है, तो 3 इंटू 2 ये चेक करने के लिए है, ठीक है, तो क्या 6 प्लस 4 10, ये भी 16 से कम था, ये भी 16 से कम है। 3 पुट कर लो, ठीक है, 3 पुट कर लिया तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 क्या आ गया 13 विच इज अगेन लेस देन 16, ठीक है। तो ये देख लो इनके लिए ये इनइक्वालिटी वेरीफाई हो रही है, ठीक है। लग गया पता है सॉल्यूशन सेट कैसे करना है। आ जाओ एक एग्जांपल और करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। देखो अब यहाँ पर भी मेरे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, यहाँ भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर x के टर्म्स बड़ी कौन सी हैं। x की टर्म बड़ी कौन सी है, x बड़ा है या 4x बड़ा है, 4x बड़ा है, ठीक है। तो हम इस 4x को नहीं छेड़ेंगे, इस x को हम यहाँ लेके जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको इनइक्वालिटी ये भी यहाँ ले जा सकते हैं, मैं दोनों से करता हूँ, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना जहां पर x बड़ा है आपने वहीं पर ही x के टर्म्स को लेके जाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है, इस x को वहां ले जाओ, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 और ये वहां जाके हो गया ऐड, ठीक है। वेरिएबल वाइज टर्म्स इकट्ठी कर लो, कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो ये 2 वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा ऐड। 8 प्लस 2 इज लेस देन क्या आ जाएगा 5x, यानी कि 10 इज लेस देन 5x। अब आपको x अकेला चाहिए तो पॉजिटिव नंबर 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 5, 5 2 10, 2 इज लेस देन x, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी आनी चाहिए। अब देखो नेचुरल नंबर क्या आएंगे, ठीक है, देखो नंबर 0 1 2 3 4 5 जो भी है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, ये होते हैं आपके पास नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आपने इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x की वो सभी वैल्यू जो 2 से बड़ी होंगी, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी, 2 भी नहीं लेना है, 2 से बड़ी लेनी, तो ये 2 है, 2 से बड़ी क्या आएंगी 3 से आगे, ये 2 से आगे ये जो है सारी, यानी कि 3 4 5 6 7 अप टू 7, तो ये सॉल्यूशन सेट आएगा इसका, ये चीज समझ में, ओके। लिखा ना x इज ग्रेटर देन 2, x से ग्रेटर देन 2 का मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो ये यहां तक 2 है, 2 से बड़ा क्या आएगा नेचुरल नंबर में 3 4 5 6 अप टू 7, अप टू 7, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं करता, ठीक है, दूसरे वे से, दूसरा वे क्या है, मैं यहां पर इस x को वहां ले गया, अगर मैं इस 4x को यहां ले आऊं तो, ठीक है, और इस 8 को वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये 4x यहां आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओनली टर्म्स को यहां ले जा रहे हैं, और ये 8 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। तो क्या आएगा -5x इज लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू था, ये इक्वल टू था, तो इक्वल टू आएगा, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, तो इक्वल टू आएगा तो यहां पर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो यहां पर इसके आंसर में 2 भी आएगा, ओके। अब यहां क्या जाएगा -5 इज लेस देन इक्वल टू -10। अब आपको यहां पर x चाहिए, अगर आपको यहां x चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी, तो देखो -5x और -10, यहां भी -5 से डिवाइड किया, यहां भी -5 से डिवाइड किया। जो हमने रूल नंबर 4, आई थिंक रूल नंबर 4 जो हमने किया था, मैंने आपको बताया था, अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, देखो 5 तो है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये नेगेटिव का नंबर है, अगर हम नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, उल्टी हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था रूल नंबर 4 में, कि अगर हम नेगेटिव नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से, ठीक है, या नेगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 10, तो क्या आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो दोनों केसेस में मेरे पास सेम सॉल्यूशन सेट आ रहा है। ये चीज आई समझ में? ओके, देखो अगर आपके पास यहां पर रिप्लेसमेंट सेट दिया होल नंबर, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लो इसको। ये 4 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेरिएबल वाइज टर्म्स अलग और कांस्टेंट टर्म्स अलग। 24 माइनस 4, तो 5x इज लेस देन इक्वल टू 20। अब मुझे x अकेला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 या 4 से कम होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, ये सभी होल नंबर है। तो x की वैल्यू 4, यानी कि ये 4 लोगे और 4 से कम लोगे, x इज लेस देन, तो 4 से कम कहां तक लोगे, यानी कि ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसके पास आपका 0 1 2 3 एंड 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब आ जाओ, ये सेम क्वेश्चन करता हूं मैं, और ये है आपके पास इंटीजर की रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आएगा, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x की वैल्यू 4 या 4 से कम, यानी कि ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो क्या आएगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इंटीजर में। ठीक है, क्योंकि 4 से कम कहां तक जाना ये आपको नहीं बताया है, तो 4 से कम कहां तक जाओगे, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे। ठीक है, तो 4 से कम 4 या 4 से कम 4 3 इक्वल टू का मतलब है 4 भी काउंट हो रहा है, लेस देन का मतलब उससे कम भी काउंट हो रहे हैं। 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड अप टू सो ऑन, लेफ्ट साइड को सो ऑन। ठीक है, अगर मान लो आपके पास आता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका आंसर होता 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा आगे को, तो 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ये बनता। ओके, आया समझ में? ठीक है, हाँ, जो एक एग्जांपल हम और करते हैं जहां पर सॉल्यूशन सेट आप रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर दिया होगा, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट सेट आपको बोला है, रिप्लेसमेंट सेट क्या आपके पास, रियल नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन है जैसे आपके पास कि 5 - 3x, ठीक है, 5 - 3x इज लेस देन 11। ठीक है, तो सॉल्व करना है, मुझे x पॉजिटिव चाहिए, तो x को इस तरफ ले जाओ और 11 को यहां ले आओ। तो 5 - 11 इज लेस देन, इसको वहां ले गए 3x, यानी कि क्या आ गया, -6 इज लेस देन 3x। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे अकेला चाहिए यहाँ पर x, पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो -2 इज लेस देन x, ये चीज समझ में आई। अब आती है बात, सर आप 3x को क्यों लेके गए वहां, हमें तो ठीक है कांस्टेंट टर्म लेके जानी है, तो वो भी करके देख लो। 5 - 3x इज लेस देन 11, मैंने 3x यहीं रखा, ओनली कांस्टेंट टर्म को वहां लेके, 11 - 5, तो क्या जाएगा, -3x इज लेस देन 6, पॉजिटिव का 6। अब मुझे यहां पर x चाहिए अकेला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, -3 से। तो आप नेगेटिव नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो, किससे, नेगेटिव नंबर से। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर आप सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो -3 से -3 कट गया और ये कटा, तो ये क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -2, यहां भी x ग्रेटर देन -2, यहां भी x ग्रेटर देन -2, तो दोनों केसेस में ये तो सेम ही आएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, देखो यहां रियल नंबर लिखा है, तो यहां क्या मेरे पास -2 -1 0 1 2 3 अप टू 100। देखो जब हमने इंटीजर्स किए थे, तो इंटीजर में ओनली कौन सी वैल्यू काउंट हुई थी, या तो फिर 3 2 1 0 -1 -2, ये वैल्यूज काउंट हो रही थी, पॉइंट में तो नहीं काउंट हो रही थी, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉइंट में नहीं आता है, होल नंबर में पॉइंट नहीं आता, इंटीजर में पॉइंट नहीं आता है, यानी कि रैशनल नंबर नहीं आते हैं इनमें।
ठीक है। पॉइंट्स में हम लेते नहीं है इन चीजों को। नेचुरल नंबर को 1 2 3 इस टाइप के लेते हैं, होल नंबर 0 1 2, नेचुरल नंबर 1 2 3 इस टाइप के लेते हैं, पॉइंट कोई नहीं आता, पॉइंट में कोई नहीं आता है। और इंटीजर में -1 0 1, मतलब कि यहाँ पर -2 अप टू सो ऑन, हाई एंड अप टू सो ऑन। और होल नंबर में हम 0 1 2 3 ये नंबर लेते हैं, पॉइंट में कोई नहीं लेते हैं। लेकिन रियल नंबर की बात करें तो हमारे पास ये रियल नंबर आएंगे, सभी पॉइंट आएंगे। यानी कि अगर 3 ले रहे हैं तो 3 और 2 के बीच में 2.1 2.2 2.3 ये भी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो यहां लिखा है कि x इज ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू -2 से बड़ी, यानी कि -2 तो नहीं आएगा, -2 तो नहीं आएगा, लेकिन -2 से ये आगे सभी की सभी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। -2 और -1 के बीच में तो वैल्यूज होंगी, -1.9 -1.8 -1.7, यहां भी होगी -0.9 -0.8, यहां भी होगा 0.1 0.2 0.3, तो पॉइंट में भी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ढंग से देखना, रियल नंबर के केस में हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा कि इसकी वैल्यूज आएंगी x, सच दैट जो x होगा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2 होगा, और x जो होगा वो रियल नंबर होगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा। यहां लिखा तो है रिप्लेसमेंट सेट जो होगा रियल नंबर होगा, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आएगी, तो x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है। तो हम इसे सोल्यूशन सेट में ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है। सोल्यूशन सेट आएगा x, यानी कि इस सेट में x टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है। सच दैट, इसका मतलब है सच दैट इस तरह से कि x की वैल्यू जो होगी वो -2 से बड़ी लेंगे। ठीक है। -2 से बड़ी लेंगे तो वो क्या वैल्यूज होंगी, x बिलोंग्स टू रियल, x क्या आएगा रियल, यानी कि वो वैल्यूज पॉइंट में भी होंगी। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसमें आपको सोल्यूशन सेट शायद उसमें भी लग जाए पता, और क्लियर हो जाए कि हम कैसे लिखते हैं रियल नंबर के केस में। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 8 + 3x इज ग्रेटर देन इक्वल 28 - 2x, एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो 3x + 2x, और ये वहां ले जाओ, कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लो, +8 वहां जाके -8, तो ये 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो x क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, दिस इज 0 1 2 3 4 5, तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा x की वैल्यू 4, ये 4 या 4 से बड़ी सभी वैल्यूज। ठीक है। तो 4.1 4.2 4.3 ये सभी हैं। पॉइंट में हम तो यहाँ इतनी वैल्यूज मेंशन नहीं कर सकते हैं, इतनी ज्यादा हम वैल्यू मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, देखो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास कि इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट x की वैल्यू जो होगी आप 4 या 4 से बड़ी लोगे। ठीक है। और x क्या होगा आपके पास, रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने क्या करना है, x जो है वो रियल नंबर लेना है। ठीक है। और जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएंगी। ये रियल नंबर के केस में आप ऐसे लिखोगे। ठीक है। तो ये था आपके पास बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये बेसिक था आपके पास, ये सेकंड एक्सरसाइज में भी आपको काम आएगा। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आपको किसी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है।